कहते हैं कि ध्यान एक भीतरी अवस्था है। अगर ये भीतरी अवस्था है तो ये आपके भीतर की कहां की अवस्था है? ध्यान भीतर कहां मिलेगा? जब मुझे ध्यान घटेगा तो मुझे कैसा लगेगा? क्या ध्यान आपको इस संसार से अतिरिक्त किसी दूसरे संसार में ले जाता है या किसी दूसरे आयाम का अनुभव देता है? मैं ध्यान की घटना को महसूस करना चाहता हूं। देखिए, ध्यान के बारे में कुछ सत्य हैं। पहला सत्य, ध्यान आपको कोई दे नहीं सकता, या कहूं ध्यान आपको कोई करवा नहीं सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ देना या करवाना, ये दोनों ही घटना भारी भौतिकी घटना है। ध्यान का अर्थ है कि संसार ने आपको जो कुछ दिया है या अपने संसार से कुछ भी लिया है, आपके शब्द, आपके विचार, आपकी जानकारी, इन सब से तादात्म्य टूट जाना। आज आपके मन में जो विचार आते हैं उनका आधार भी कहीं ना कहीं बाहरी है, लोगों से लिया हुआ है। आपका एक एक विचार समाज के द्वारा की गई कंडीशनिंग है। ध्यान का अर्थ है अपनी भीतरी दीवार को गिराना। आपके और उस परमात्मा के बीच में आपने एक दीवार खड़ी की है। आपका एक एक विचार, एक एक जानकारी उस दीवार की एक एक ईंट है। अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छी मेमोरी, बुरी मेमोरी, इन सभी ईंटों को आपने एक एक करके जोड़कर अपने भीतर एक विशाल दीवार का निर्माण किया है। जैसे जैसे आप अपने विचारों की, अपनी स्मृतियों की ईंटों को हटाने लगते हैं, वैसे वैसे आप ध्यान में उतरने लगते हैं। आप पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान की अवस्था क्या है? ध्यान कहां मिलेगा? ध्यान की अवस्था तो यही है, वो कहीं गई नहीं थी। ध्यान है आंखों का खुलना, ध्यान है होश का होना। जिन आंखों को खोलकर आप दुनिया देखते हैं, दुनिया आपको रंग बिरंगी लगती है, परंतु ये दुनिया केवल एक स्वप्न है। जब आपकी भीतरी आंख खुलती है और आप स्वयं के भीतर एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं, उस दुनिया को देखते हैं, वही ध्यान है। आप जिसे होश कहते हैं या जिसे होश समझते हैं, वह लगभग पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था है। आपका हर एक कृत्य, हर एक शब्द, सब बेहोशी की अवस्था में है। इसमें बहुत कुछ बनावटी है। आपके जीवन की कोई भी घटना प्राकृतिक नहीं हो पाती। आपके हर एक कृत्य में आपकी कुछ ना कुछ मिलावट होती है। लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी बातों का जवाब देना, ये सब कुछ मिलावटी है। सब कुछ लगभग बेहोशी की अवस्था में होता है। जब होश सधेगा तो सब कुछ प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर सभी कृत्य स्वयं होने लगेंगे। जब आपकी आंख खुलती है तब आप इस संसार रूपी स्वप्न से बाहर आ जाते हैं। ध्यान का अर्थ है कि तुम तो हो, परंतु तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं है। जो जैसा दिखता है केवल बस वो दिखता है। किसी भी दृश्य के दिखने पर आपके भीतर कोई विचार नहीं होगा। आप अपनी बेहोशी की अवस्था को आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जब कोई दृश्य देखते हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यक्ति आपकी जान पहचान का हो या फिर आपके लिए अनजान हो, आपकी नजरें उस पर पड़ते ही आपके मन में कुछ ना कुछ विचार अवश्य आते होंगे। किसी भी व्यक्ति को देखते ही आपका मन उसके बारे में विश्लेषण करने लगता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसका स्वभाव, इन सब पर नजर पड़ते ही आपका मन उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए आपकी आज्ञा नहीं लेता, बस वह शुरू हो जाता है। बेशक आप उसके बारे में कोई बाहरी टिप्पणी दें या ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपका मन उसके बारे में पूरी किताब लिखना शुरू कर देता है। आप संसार के हर एक दृश्य को उनके नामों से जानते हैं, और नाम वो जो आपको संसार ने दिए हैं। रात को जब आप आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो क्या वो सच में तारे हैं या वो चंद्रमा क्या वाकई चंद्रमा है? चंद्रमा, तारे, सूरज, इन सब की पहचान आपको किसने कराई? ये नाम आपने कहां से जाने? जब आप किसी सब्जेक्ट या किसी विषय के बारे में जान लेते हैं, जानना और वो भी बाहरी जानना जो किसी के द्वारा बताया गया है, इस क्रिया के घटते ही आपके बीच और उस सब्जेक्ट के बीच एक जानकारी आ जाती है। जानकारी यानी विचार, विचार यानी वो ईंटें जिनसे आपके भीतर एक दीवार खड़ी हो जाती है।
ध्यान की घटना जब घटेगी, जब आप किसी प्राकृतिक दृश्य को देखें, प्रकृति के किसी भी दृश्य को, अपने घर में लगे एक पौधे को, खेत में लहला रही फसल को, आसपास मौजूद कोई पेड़, नदियां, पहाड़, कुछ भी, जब आप इन्हें देखें तो केवल तुम और वो दृश्य बचे। किसी वृक्ष, नदी या पौधे को देखकर आपके मन में उसका नाम नहीं आना चाहिए, उससे जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जानकारी, ज्ञान, नॉलेज, यही आपके विचार होते हैं। जब आप प्रकृति से निर्विचार होकर जुड़ पाते हैं, तब आप प्रकृति से और प्रकृति की सभी चीजों से भीतरी रूप से जुड़ पाते हैं। जब मैं अपने गांव जाता हूं तो मुझे वहां की हरियाली बहुत आकर्षित करती है। मुझे पेड़ों के नीचे बैठना बहुत पसंद है। जैसे ही मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूं, बस उस वृक्ष को देखते देखते एक निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाता हूं। मैं वो वृक्ष ही हो जाता हूं, उस वृक्ष के प्राण को महसूस कर सकता हूं। वो पेड़ क्या महसूस कर रहा है, वो सब मेरे भीतर महसूस होता है। जब आप किसी से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं, तब आप में और उस वस्तु में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि आपके और उसके बीच ना तो कोई विचार है और ना ही किसी प्रकार की जानकारी। आप केवल वही हो जाते हो। इस प्रकार के होश की अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। जो ध्यानी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, ये अवस्था उन्हें घटती है। शुरुआत में टुकड़ों में घटती है, कुछ पल के लिए घटती है जब घटती है, नहीं घटती तो नहीं घटती। ध्यान का यह गहरा अनुभव आपके चाहने से नहीं घटेगा। एक बार घट गया तो घट गया, फिर जब होगा तब होगा। आपके चाहने से यह नहीं होगा, क्योंकि आपका चाहना, आपकी चाहत, आपकी इच्छा, ये सब भी तो केवल विचार ही हैं। और इन विचारों का ना होना, वही तो ध्यान है। जैसे जैसे आप सहज और सरल होते चले जाते हैं, परमात्मा के समीप पूर्ण समर्पण भाव घटने लगता है। वैसे वैसे इस ध्यान की अवधि लंबी होती चली जाती है। एक बार जब आपको ध्यान की झलकियां घटेंगी, छोटे टुकड़ों में ध्यान होगा, तब आप अवाक रह जाएंगे और उस अनुभव को दोबारा करना चाहेंगे। तब वो नहीं होगा। जब कभी आपका दोबारा सरेंडर होगा, समर्पण होगा, तब वो फिर घटेगा। बस वो घटेगा। ध्यान को बुलाया नहीं जा सकता, ध्यान को कहीं खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो निरंतर आपके साथ ही चल रहा है। ध्यान की अवस्था तत्क्षण है, अभी है। बस उसके और आपके बीच में आपके द्वारा और संसार के द्वारा बनाई हुई बहुत बड़ी दीवार है। पहले उस दीवार को देखो, उसे समझो। वह किन किन चीजों से बनी हुई है, कितने विचारों से बनी है, कितनी यादें, कितनी स्मृतियों से बनी है। उनके पार झांको, उसे तोड़ो। तोड़ते ही जो बचेगा वही ध्यान है। ध्यान के बारे में आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उन सभी सवालों को पढ़कर कई बार मैं सोचता हूं कि आप सभी को किसी एक जगह पर आमंत्रित करके आप सबके साथ ध्यान किया जाए। ध्यान के बारे में आपकी जो धारणाएं हैं, उन्हें खत्म किया जाए और आपको असली ध्यान में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाए। परंतु अभी हमारे पास इस प्रकार की जगह की व्यवस्था नहीं है, और मैं सोचता हूं कि भविष्य में बहुत जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी, जहां में आप सबसे मिलकर उस परमात्मिक रस को पिया जाए। और हाँ, एक बात और, आप में से बहुत से लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो इस पर भी विचार चल रहा है। हो सका तो बहुत जल्द मेरे और आपके बीच का पर्दा हट जाएगा और इस आवाज के पीछे जो चेहरा है वो आप सब देख सकेंगे।